यह ताकतवर शेर लड़के को अजीब तरीके से घूर रहा था। लड़के को एक गुप्त जगह पर ले जाता है। शेर लड़के को छोड़कर जाने ही वाला होता है कि अचानक शेर के खून की एक बूंद लड़के के घाव पर गिर जाती है। वो लड़के को बिना मारे वहां से चला जाता है। फिर थोड़े समय बाद एक अनजान लड़की आती है और मरते हुए लड़के को देख उसकी जान बचाने का फैसला करती है। उसने अपने दादी के जादुई आंसू लड़के को पिलाया और एम्बुलेंस बुलाकर उसको अस्पताल भिजवा देती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब लड़का चमत्कारी रूप से आंखें खोलता है तो डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं। घर लौटने के बाद शेर पर गोली नहीं चलाने के कारण बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। पिता शेर के मृत शरीर को दिखाते हुए कहता है कि डर इंसान को कमजोर कर देता है। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही कायर थी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। लड़का अपनी माँ की तरह दयालु था। पिता की बातों से लड़के को बहुत दुख होता है और घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले छोटे भाई का प्यार आड़े आता है, लेकिन वह ये कहकर चला जाता है कि यह जगह उसके लिए नहीं है। लड़का पूर्वी रसिया के उन जंगलों में जाता है जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। लेकिन जैसे ही वो घास के मैदान में आया तभी उसकी तरफ जंगली भैंसों का एक झुंड तेजी से आ जाता है, जिसको देख लड़का डर कर नीचे झुक जाता है। तभी एक रहस्यमयी चमत्कार होता है। उसके सामने एक टूटे सींग वाला भैंसा आकर खड़ा हो जाता है, जो इन जंगली भैंसों के झुंड का लीडर था और तब तक लड़के की रक्षा करता है जब तक सारा झुंड निकल नहीं जाता। फिर भैंसा लड़के को अजीब नजरों से लगे थे। वो तेजी से दौड़ सकता था, एक छलांग में पहाड़ों को पार कर सकता था। ऐसी ताकत पाकर लड़के को बहुत खुशी होती है। फिर लड़का एक पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर ध्यान से देखता है। उसकी आंखें भी बाज की तरह तेज हो चुकी थी। वो दर्जनों किलोमीटर दूर की चीज को भी बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। उसने देखा कि शिकारियों का एक ग्रुप शिकार के लिए उसी की तरफ आ रहा था, जो उसे मंजूर नहीं था। वह बिजली की फुर्ती से नीचे उतरता है और लड़ने को तैयार हो जाता है।